औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Mathematics class 1 lecture number 4. Day is Monday and date is 17. Students, today we are going to learn about even and odd numbers and concept of subtraction with borrow. First tell your previous home task solution. जिस स्टूडेंट्स आपको जो पिछला होम असाइनमेंट दी गई थी उनके सॉल्यूशंस को मैच कर लें इन सॉल्यूशन से। जी स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है आज रिकैप ऑफ कंसेप्ट ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन एंड ऑड नंबर्स आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम इसको दोबारा से सीखेंगे ताकि आपका वो कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। सबसे पहले देखें इवन नंबर्स क्या होते हैं। नंबर इज़ इवन इफ़ इट कैन बी डिवाइडेड इक्वली इनटू पेयर। ठीक है, वो नंबर इवन होता है जिसको हम पेयर बना सकते हैं, जिसका हम जोड़ा बना सकते हैं। ठीक है, हम उसको दो दो में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो नंबर हमारे पास होता है इवन। इसी तरह अगर आप ऑड नंबर को देखें तो ऑड नंबर क्या होता है। अ नंबर इज़ ऑड इफ़ देयर इज़ वन लेफ्ट आफ्टर डिवाइडिंग इनटू पेयर। के वो नंबर ऑड होता है जब हम उसको पेयर अप कर लेते हैं, उसका जोड़ा बनाते हैं, उसको दो दो में डिवाइड कर लेते हैं, उसके बावजूद हमारे पास कोई ना कोई एक जो चीज़ है वो रह जाती है अकेली। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ऑड नंबर। ठीक है, यानी इस ऑड मीन्स ताक। तो सबसे पहले हम एक एक्टिविटी देख लेते हैं जिससे आपका कंसेप्ट इवन एंड ऑड के लिए क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आप देखें कि टोटल कितने एप्पल्स हैं। काउंट करें 1 2 3 एंड 4। ठीक है, टोटल ये एप्पल हमारे पास कितने 4 एप्पल्स हैं। तो इवन नंबर्स में हमने क्या देखना होता है कि हमारे पास कोई भी पेयर के बगैर ना बचे। ठीक है, यानी जोड़ा जोड़ा बने। तो आप ये देख रहे हैं कि हमने जब एप्पल्स को पेयर में बनाया तो हमारे पास 2 पेयर्स बन गए, दो जोड़े बन गए एप्पल्स के। कोई भी हमारे पास अकेला एप्पल नहीं है, तो दैट्स मीन 4 हमारे पास क्या है इवन नंबर है। ठीक है, जिसमें कोई भी हमारे पास लेफ़्ट ना रहे एप्पल या कोई भी ऐसे सिंगल चीज़ लेफ़्ट ना रहे, तो वो हमारे पास क्या हो जाती है इवन नंबर हो जाती है। तो आप ये बताएं कि कितने एप्पल्स हैं। काउंट करें इसको 1 2 एंड 3। ठीक है, हमारे पास टोटल 3 एप्पल हैं। जब हमने इसको पेयर अप किया, इसका जोड़ा बनाया, तो हमारे पास सिर्फ इसका एक जोड़ा बना और एक एप्पल हमारे पास ऐसे ही रह गया। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक लेफ़्ट रह गया। तो दैट्स मीन जो हमारे पास 3 है वो हमारे पास ऑड नंबर है के पास कोई ना कोई एक सिंगल चीज़ रह जाती है। ठीक है, अगर जब उसके पेयर्स बना। इस तरह अगर आप ये एक और एग्जाम्पल देखें तो इसमें देखें कि टोटल कितने एप्पल से काउंट करें 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो 5 एप्पल्स हमारे पास 2 पेयर्स बन गए और एक एप्पल हमारे पास रिमेनिंग रह गया। तो दैट्स मीन कि हमारे पास 5 क्या है ऑड नंबर। जी स्टूडेंट्स, अभी एक्टिविटी के बाद आपको समझ आ गया होगा कि इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होते हैं। तो अब आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि इवन नंबर क्या होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखे हैं 0 2 4 6 8। ठीक है, ये हमारे पास इवन नंबर्स हैं और यही नंबर्स जब किसी भी नंबर के एंड पे लगेंगे तो वो भी हमारे पास क्या बन जाएंगे इवन नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1 और इसके साथ मैं लगा देती हूँ 0, तो मेरे पास क्या बन गया 10 10 इवन। इस तरह से अगर मैं 2 के साथ 2 लगा देती हूँ तो देखिए इसके एंड पे क्या आ गया इवन नंबर, तो क्या बन गया 22। इसी तरह अगर मैं लिख देती हूँ 34 तो इसके एंड पे क्या आ रहा है 4, ये भी हमारे पास इवन बन जाएगा। इस तरह अगर मैं 46 लिख देती हूँ तो इसके एंड पे क्योंकि 6 आ रहा है तो 6 का इवन नंबर, तो हमारे पास क्या बन गया इवन नंबर। और इसी तरह अगर मैं 58 लिख देती हूँ तो 8 हमारे पास क्योंकि इवन नंबर है तो 8 5 के साथ लगने की वजह से ऐड। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया इवन नंबर हो गया। तो अपने माइंड में रखना है कि 0 2 4 6 8 ये बेसिक इवन नंबर्स हैं और ये नंबर जिस भी नंबर के साथ ऐड लग जाएंगे, ठीक है, हम लगाएंगे तो वो नंबर भी हमारे पास क्या बन जाएगा इवन नंबर। इसी तरह यहाँ पे जैसे 1 3 5 7 9 ये हमारे पास बेसिक ऑड नंबर्स हैं और ये नंबर जब किसी भी नंबर के साथ आएंगे तो वो नंबर भी हमारे पास क्या बन जाएगा ऑड। जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 11 13 15 27 29। ठीक है, देखें तो यही बेसिक जो ऑड नंबर्स है जब ये इनके एंड पे लगाए जैसे 1 3 5 7 9 तो ये सब हमारे पास नंबर भी हमारे क्या बन गए ऑड नंबर्स बन गए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है रिकैप ऑफ सब्ट्रैक्शन विद बोरो। हमने ये सब्ट्रैक्शन का टॉपिक फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, लेकिन आज हम बोरो के साथ यानी कैरी लेना सीखेंगे सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, हमने देखना है 2/1 2/2 एंड 3/2 के थ्रू सब्ट्रैक्शन को। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन की। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग वन नंबर और अमाउंट फ्रॉम अनदर, ऐसा अमल जिसमें हम एक नंबर या एक अमाउंट या कुछ भी अमाउंट हम किसी दूसरी अमाउंट में से निकाल लेते हैं, किसी दूसरे नंबर में से हम निकाल लेते हैं। ठीक है, कमी हो जाना, कमी कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन। इट इज़ रिप्रेजेंटेड
बाय सिंबल दिस, इसको एक स्मॉल डैश टाइप जो सिंबल है उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। कीवर्ड्स क्या हैं इसके कि सब्ट्रैक्शन के अलावा अगर कुछ और वर्ड्स आ जाएं तो डैट्स मीन वहाँ पे भी हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, ठीक है। टेक अवे, लेफ्ट, रिमेनिंग, डिफरेंस एंड सब्ट्रैक्ट, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको सब्ट्रैक्शन वर्ड के अलावा कहीं भी ये नज़र आए तो डैट्स मीन कि वहाँ पे भी हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन ही परफॉर्म करना है, ठीक है। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम करेंगे 2 by 1। 2 by 1 का मतलब क्या है कि हमें कोई भी दो नंबर में से किसी एक नंबर को क्या करना है, माइनस करना है। तो क्या हिलाएगा हमारे पास 2 by 1। तो हमें सबसे पहले सब्ट्रैक्शन करनी है स्टार्ट वंस के कॉलम से, तो डैट्स मीन हमें 2 वंस में से 8 वंस को हमें माइनस करना है। तो अब आप मुझे खुद बताएं कि क्या 2 में से 8 माइनस हो सकते हैं? 2 में से 8 माइनस नहीं हो सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम अभी लेंगे बोरो, किससे लेंगे, यानी हम उधार ले लेते हैं, किससे, 7 वाले हमसाए से। 7 वाला हमसाया कौन सा, 10th को कॉलम। तो जब हम यहाँ से लेंगे, इनसे हम कुछ उधार लेंगे तो इनके पास पहले 4 हैं तो फिर कितने रह जाएंगे, 3, क्योंकि ये 1 हमें क्या दे देंगे, बोरो, ठीक है, उधार। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 to 12। तो हम 12 लाइन्स निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। हमने 12 लाइन्स लगा ली और हमें 12 में से कितने माइनस करने हैं, 8। तो हम 8 माइनस कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास पीछे कितने रह जाएंगे, 1 2 3 एंड 4। तो हमारे पास क्या आ गया, 12 में से 8 के तो क्या आ गया, 4। और ये 3 के नीचे देखिए कुछ भी नहीं है हमें माइनस करने के लिए, तो हम 3 एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 34। नेक्स्ट देखिए 2 by 2। 2 by 2 में हमने क्या करना होता है कि हमें कोई भी 2 नंबर में से कोई मज़ीद कोई 2 नंबर क्या करने हैं, माइनस करने। तो हमारे पास होता है 2 by 2। जैसे आप देख रहे हैं मुझे यहाँ पे 4 वंस में से 7 वंस को माइनस करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हमें 4 में से, क्योंकि 4 छोटी अमाउंट है, छोटी अमाउंट में से कभी भी बड़ी अमाउंट माइनस नहीं हो सकती। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर भी मैं 10th के कॉलम में 7 वाले कॉलम में से उधार ले लूँगी, तो मैं इसके पास रह जाएगा 4 और यहाँ पे आके क्या बना देगा, 14। तो मैं 14 लाइन्स अगेन लगाऊँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ठीक है। 14 में से मुझे कितना माइनस करना है, 7। तो यहाँ से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो पीछे कितने रह गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 14 में से जब हमने 7 माइनस किया तो हमारे पास पीछे कितना रह गया, 7। अब हम आते हैं 10th के कॉलम में से। 10th के कॉलम में हमारे पास पहले 5 था, 5 में से जब हमने 1 कैरी दे दिया तो हमारे पास पीछे रह गया 4। अब हमें 4 10s में से माइनस करना है 3 10s को, तो हमारे पास 4 1 2 3 4। 4 में से जब हम 3 माइनस कर देंगे तो कितना रह जाएगा, जस्ट 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। अब हम देखते हैं 3 by 2। 3 by 2 में से हमें क्या करना होता है, हमें कोई भी 3 नंबर में से कोई से 2 नंबर क्या करने हैं, माइनस करने हैं, ठीक है। तो जैसे आप देखें यहाँ पे सबसे पहले क्या, 5 में से 2 माइनस करें, तो 1 2 3 4 एंड 5। 5 में से मुझे क्या करना है, 2 माइनस कर दिया, तो मेरे पास कितने रह गए, 1 2 एंड 3। अब हम आते हैं 10th के कॉलम में। तो 10th के कॉलम में देखें हमारे पास सबसे पहले 0 10s और फिर है 7 10s। तो मुझे 0 में से 7 माइनस करने हैं। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि 0 मीन्स नथिंग, 0 कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब मैं 0 में से फिर 7 कैसे माइनस कर सकती हूँ, ये तो पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं इसके लिए क्या करूँगी कि मैं 100s के कॉलम में से 1 कैरी ले लेती हूँ। जब मैंने यहाँ से कैरी लिया तो मेरे पास क्या बन गया, ये बन गया 7, और यहाँ पे जब मेरे पास कैरी है तो ये क्या बन गया, 10। अब मुझे 10 में से क्या करना है, -7। मैं 10 टाइम्स लाइन लगाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 में से मुझे 7 माइनस करना है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 माइनस कर दी तो मेरे पास कितना रह गया, पीछे रिमेनिंग 1 2 एंड जस्ट 3, मेरे पास 3 रह गया। और इस 7 के नीचे मेरे पास कुछ भी माइनस करने के लिए नहीं है, तो मैंने क्या करना है, ये 7 मैंने एज इट इज़ लिख देना है। तो मेरा आंसर क्या आया, 733। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इवन एंड ऑड का कंसेप्ट और सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट आज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। Now note down your home assignment. जिस तरह होम असाइनमेंट में आपके पास क्या है, थिंक अराउंड एंड टेल विच थिंग्स आर इवन एंड विच आर ऑड। आपने क्या करना है कि अपने इर्द गिर्द देखना है और बताना है, सोचना है कि कौन सी चीज़ें हैं ऐसी जो हमारे इर्द गिर्द इवन में हैं और कौन सी ऐसी हैं जो कि ऑड में है। जैसे सब आप अपने आप को अगर देखें तो आपकी हमारे पास जो अल्लाह ताला ने हमें आंखें दी हैं वो हमारे पास 2 आंखें, ठीक है, वो हमारे पास पेयर के फॉर्म में, जोड़ा के फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं जो हमारी आइज़ हैं वो क्या है, इवन है। इस तरह से ये आपने देखना है इर्द गिर्द और सोचना है और फिर बताना है मुझे कि कौन सी चीज़ें हैं जो इवन है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऑड हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। क्वेश्चन के कुल 6 सवाल हैं, ठीक है। तो आपने इनको अच्छे से करना है और ध्यान से करना है।